नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सित्तन वासल की गुफा। दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन मैं जितना आपको पढ़ाऊंगी उतना आपको आना चाहिए। इससे रिलेटिव भी जो प्रश्न है आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा है तो इससे कुछ नहीं आएगा, प्रश्न इससे आते हैं। तो जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, सित्तन वासल कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टई जिले में। इसका राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और इसका जिला है पदुकोट्टई। पदुकोट्टई जिला है इसका। ये देखिए पदुकोट्टई जिले में। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर देखिएगा। नदी पे इसकी बहुत ज्यादा, कावेरी नदी। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम, हमने तो कावेरी नहीं पढ़ा, हमने तो कृष्णा पढ़ा है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, बच्चों मैं यही तो आपको समझाना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है जो आपने पढ़ा है वो सही हो। आप मैप उठाकर देखिए और उसमें देखिए क्या तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती है? क्योंकि कुछ बच्चों ने, मैंने भी देखा, जो पुरानी बुक है, मैं भी पढ़ती हूँ कुछ बुक्स जो पुरानी है, उनमें लिखा है कृष्णा नदी के तट पर है। तो ये कृष्णा नदी के तट पर नहीं है, कावेरी नदी के तट पर है, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती ही नहीं है। कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। ये देखिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी खोज फ्रांसीसी शोधकर्ता ने की थी। इसकी खोज, और फ्रांसीसी शोधकर्ता कौन थे? प्रोफेसर दुर्विल। प्रोफेसर दुर्विल ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज के सन के बारे में बहुत ज्यादा मतभेद हैं, तो उन मतभेद पे ध्यान नहीं देना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें आगे आता है इसका किसके समय में मतलब निर्माण हुआ था? तो पांडे राजाओं के समय में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। पांडे राजाओं के समय में निर्माण कार्य पांड्य राजा थे। पांड्य राजाओं के समय। ये देखिए, और ये किस धर्म से संबंधित थी? देखिए धर्म के बारे में स्पेशली इससे प्रश्न आता है कि जैन धर्म से संबंधित थी। ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन जैन धर्म के जो चित्र हैं वो हमें किस गुफा से मिलते हैं? तो सित्तन वासल गुफा से हमें जैन धर्म के सबसे प्राचीन चित्र हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है, इसके जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? अर्धनारीश्वर, इसका चित्र क्या है? एक जो प्रसिद्ध चित्र है, पूछा जाता है अर्धनारीश्वर चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? सित्तन वासल की गुफा से हमें अर्धनारीश्वर चित्र प्राप्त होता है। तो सित्तन वासल गुफा पर टिक करेंगे। दूसरा, यहाँ एक बड़े बरामदे की छत पर कमल सरोवर का चित्र है। कमल सरोवर का चित्र, कमल सरोवर का भी चित्र हमें कहां से मिलता है? सित्तन वासल की गुफा से हमें प्राप्त होता है। कमलवन सुंदर का आलेखन भी हमें यहां से प्राप्त होता है। कमलवन सुंदर आलेखन है जो छतों पर बना है। और ये जो आलेखन है, कमल सरोवर की जो आकृतियां हैं, इसमें हाथी और कुछ इसमें आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मछली हो गई, हाथी, भैंसे तथा 3 दिव्य आकृतियां हमें कमल सरोवर में देखने को मिलती हैं। तो ये इसके मेन चित्र हैं। लेकिन जो पूछा जाता है मोस्टली, ज्यादा से ज्यादा जो पूछा जाता है वो अर्धनारीश्वर पूछा जाता है।
ऐसा नहीं करना कि मैं बोलो मैम ने तो ये बताया था हम इसी को याद रखेंगे, इसको याद नहीं रखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको तीनों याद रखने हैं, 3 चित्र ज्यादा नहीं है, आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। तो आपको तीनों याद रखने हैं, कौन कौन से हमें चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये यहीं पर क्लोज होता है। आगे हम आपको एलोरा पढ़ाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और उसमें थोड़ा समय भी हमको लग जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो ये यहीं पर क्लोज करते हैं और इसको ध्यान से, जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है ध्यान से पढ़िएगा। मैं फिर से आपके लिए ये खत्म होते ही एक टेस्ट लेकर आऊंगी, इस बार उसके आंसर नहीं बताऊंगी मैं, आंसर आप देंगे और मेरे से प्रश्न होंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे और ये आप अपनी ईमानदारी से देंगे कि आपको कितने समय में वो आपने प्रश्न किए हैं। ठीक है, और पढ़ते रहिए, खूब ध्यान से पढ़िए। जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में ज्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकती हूँ। जो चाहते हैं वो जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं। शाम को 8:30 से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है।